और आपको क्या लग रहा है, जैसे बताया जाए कितने नंबर्स होंगे जो अपनी जान गंवा चुके हैं यहाँ पर, अगर आपको जानकारी? मेरे आइडिया से तो सर मैडम 15 से ज़्यादा ही है। 15 से ज़्यादा। अच्छा, बच्चे महिला अगर आप जिनको ले गए उनमें कौन थे, महिला थे, बच्चे थे, पुरुष थे? हाँ, एक बच्ची थी 10 साल की और एक लेडीज़ थी मतलब, और एक जेंट्स था। लगभग कितने लोग आपको लग रहा है अपनी जान गंवा चुके हैं हिसाब से? इसमें तो कम से कम 20 लोग तो ख़त्म हो चुके होंगे। तो आपने देखी थी वहाँ पे शरीर? हमने देखी थी। और अगर बात करें क्या, हाँ, ऐसे लोग भी हैं जिनकी जान अभी भी जो है खतरे में है ज़्यादा? हाँ, वो हॉस्पिटल में है इस टाइम मौजूद, LNJP हॉस्पिटल में है। मैं राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे यहाँ पर आप ये वैन देख सकते हैं जो कि एम्बुलेंस वैन है। और जिस तरीके का यहाँ पर हादसा हुआ, भगदड़ मस्ती है, बताया जा रहा है लगभग 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और अभी 10 से 15 ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अस्पताल भी मौजूद है, लेकिन ये एम्बुलेंस न जाने कितने लोगों को अभी यहाँ तक ले जा चुकी होगी। ड्राइवर भैया, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? रंजीत नाम है मेरा। जी जी, तो आप यहाँ पर एम्बुलेंस लाने ले जाने का काम कर रहे हैं? हाँ, मतलब जिस टाइम मैं आया था उस टाइम पे कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। आप कितने बजे आए थे? मैं 10 बजे के आसपास आया 10 था। बजे। मेरे पास कॉल ही आई थी 102 की कंट्रोल से, तो उस टाइम हम आ गए थे यहाँ पर। तो अभी देखिए लगभग 2 बज रहे हैं जब हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आप अभी तक कितने डेड बॉडीज़ आप? डेड बॉडी नहीं मैडम, मैं कैजुअलिटी लेके गया अच्छा, कैजुअलिटी। तो कितने लोग, था। मैं 3 लोगों को लेके गया था। कैसी हालत थी उनकी? उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी मेरा। क्रिटिकल थी। और कितना आपको लग रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या वजह रही होगी इस हादसे की? बजाय बस ये जो ज़्यादा भीड़ की वजह से, जितनी पब्लिक थी ना, जिस हिसाब से पब्लिक थी उस हिसाब से अब ये जो पब्लिक बता रही है, कह रही है कि प्लेटफॉर्म नंबर जिस पे आनी थी गाड़ी उसकी जगह पे दूसरी पे आई है, फिर वहाँ की पब्लिक इधर आई है। तो इस तरीके से ये जो भगदड़ मची है ना, एक के ऊपर एक चढ़े, तो फिर माहौल तो उस टाइम तो ख़राब हो ही जाएगा। तो अभी आप तब से अब तक कितनी बार आ जा चुके हैं यहाँ पर? मैं 2 बार। 2 बार। तो आप कह रहे हैं 3 लोग, उनकी हालत क्रिटिकल थी। और आपको क्या लग रहा है, जैसे बताया जाए कितने नंबर्स होंगे जो अपनी जान गंवा चुके हैं यहाँ पर, अगर आपको जानकारी? मेरे आइडिया से तो सर मैडम 15 से ज़्यादा ही है। 15 से ज़्यादा। क्या बच्चे, महिला अगर आप जिनको ले गए उनमें कौन थे, महिला थे, बच्चे थे, पुरुष थे? हाँ, एक बच्ची थी 10 साल की और एक लेडीज़ थी मतलब, और एक जेंट्स था। कौन से अस्पताल लेके जा रहे हैं? ये LNJP लोकनायक हॉस्पिटल। वहाँ पे क्या स्थिति आपको लग रही है? वहाँ की स्थिति तो मैडम जितने भी यहाँ से पेशेंट गए हैं ना, नियर बाई वही हॉस्पिटल पड़ा है, तो वहाँ की स्थिति तो इस टाइम इमरजेंसी पूरा फुल चल रहा है। मेडिकल सुविधाएं मिल पा रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। जिस हिसाब से डॉक्टर, मैं जब लेके गया था, डॉक्टर भी मतलब इमरजेंसी से बाहर आ गए थे, अपना वो जो वेंटिलेटर वाली मशीन लेके, ऑक्सीजन वगैरह लेके सब बाहर आ गए थे। और पेशेंट जिस हिसाब से जा रहा था उस हिसाब से उनको हाथों हाथ चेक कर रहे थे, उनका पल्स चेक कर रहे थे, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे। उस टाइम करंट में चेक होता। तो अभी जब आप वापस आए हैं तो क्या किसी कॉल पर आए हैं या ऐसी सतर्कता बरत? जिस हिसाब से कंडीशन थी था उस हिसाब से, फिर तो कॉल का तो इंतजार ही नहीं करा, दूसरी कॉल का हमने उसी कॉल पे रिटर्न वापस आ गए। हालांकि हमें दूसरी कॉल मिल चुकी है, लेकिन हम उसी कॉल पे रिटर्न वापस आ गए। लेकिन अब तो माहौल बहुत शांत हो गया, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब। बताया जा रहा है कि पहले ट्रेन किसी एक प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, फिर बताया तो था मैंने आपको, जिस प्लेटफॉर्म पे आनी थी उस पे ना आके दूसरे पे अनाउंसमेंट हुआ, तो फिर पब्लिक उसको छोड़ के फिर उस पे आई, उस पे जो ऑलरेडी पब्लिक खड़ी हुई थी, तो फिर समझ रहे हो कि डबल हो जाता है। फिर लापरवाही आपको लग रही है? अब मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता है, मेरा डिपार्टमेंट तो देखो कैट एम्बुलेंस का और यहाँ का है। तो देखिए, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, बता रहे हैं कि जिन लोगों को लेकर गए उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, यानी नंबर बढ़ सकता है। और आप ये देखिए कि तमाम यहाँ पर एम्बुलेंस के जो नंबर हैं यानी तैनात की गई हैं कि कोई भी आगे इस तरीके की कोई अगर संभावना होती है तो उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्क नज़र आ रहे हैं कि कोई चूक ना हो। जैसे उन्होंने बताया कि एक बड़ी चूक इस पूरे मामले में प्रशासन की नज़र आ रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को पहुँचना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बोल दिया जाता है
है कि आपको प्लेटफॉर्म 14 पे जाना है। एक और एम्बुलेंस हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। एक एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है, एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सवाल यही उठता है बार बार कि ये तमाम जो चाक चौबंद, ये जो इंतज़ाम किए जाते हैं, हमेशा बाद में क्यों किए जाते हैं? हादसे के बाद ही क्यों प्रशासन पूरी तरीके से जागता है? एनडीआरएफ इंडिया की भी टीम मौजूद है, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की तमाम बसें यहाँ पर मौजूद है, यानी कि इंतज़ाम पूरी तरीके से यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहे हैं। हालांकि कई चश्मदीद ने हमारे रिपोर्ट में बताया है, ऑफ कैमरा बताया है कि कोई भी इंतज़ाम ऐसे नहीं थे जो भीड़ को काबू में कर सके। ये यहाँ पर लाइन से एम्बुलेंस तो खड़ी हुई हैं, अब कितने लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है कैजुअल्टीज़ यहाँ से जो है लेकर जा चुकी है। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर लगभग एम्बुलेंस बात करने की कोशिश कर। बॉडी लेके नहीं गए थे हम, क्या बोलते पेशेंट लेके गए थे नॉर्मल, अच्छा बस। हाँ। तो डेड बॉडी थोड़ी होती है वो। तो आप पेशेंट लेके यहाँ गए पर कितने टाइम से खड़े हुए हैं? ये 8:30 बजे से 8:30 से। तो क्या कॉल गई थी, क्या बताया गया था कि क्या हुआ है? कॉल थी, कॉल दी थी कॉल सेंटर ने हमें, क्या था क्या बोलते वहाँ जाओ, वहाँ जाके थोड़ा माहौल ख़राब हो चुका है वहाँ पर। हम आए यहाँ, हमने आके देखा एक गाड़ी है हमारी, एक पीछे है, दोनों गाड़ी आने के बाद 2 वो लेके गए, 2 हम लेके गए। जब तो आप क्या जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ से लेकर आए या वहीं से ही, क्या वहाँ पर आपने क्या हालत देखी? वहाँ पर हालत थी, एक के ऊपर एक पेशेंट थे। अच्छा। कुछ लोग जो थे ख़त्म हो चुके थे, कुछ लोगों की सांसें चल रही थी। जो नियर बाई हॉस्पिटल था हम उसमें लेके गए। नियर बाई बैठा था हमारा LNJP, हम उसमें लेके गए थे। लगभग कितने लोग आपको लग रहा है अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में? इसमें तो कम से कम 20 लोग तो ख़त्म हो चुके होंगे। तो आपने देखी थी वहाँ पे शरीर पड़े? हमने देखी थी। और अगर बात करें क्या, हाँ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जान अभी भी जो है खतरे में है ज़्यादा? हाँ वो हॉस्पिटल में है इस टाइम मौजूद, LNJP हॉस्पिटल में है। जिन्हें दूसरी एम्बुलेंस वाले छोड़ कर आए वो हॉस्पिटल में ही हैं। अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर रुको, बस इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन लोगों को अभी भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोग यहाँ पर मौजूद रहिए। और ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि लगभग 10 के करीब यहाँ पर जो है एम्बुलेंस मौजूद है। तरह तरह की फोर्सेस यहाँ पर लगा दी गई है ताकि अब जो आगे हालात हैं उनको काबू में लाया जा सके। हालांकि जो एक बड़ा डैमेज, एक बड़ा नुकसान जो होना था वो हो चुका है। कई बेकसूर लोग जो निकले थे अपने घर से आज एक यात्रा तय करने के लिए कि हम प्रयागराज जाएंगे और हम श्रद्धालु के तौर पर डुबकी लगाएंगे, वो लोग यहाँ पर उसी उम्मीद के साथ, उसी सपने के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर जा चुके हैं। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि यहाँ पर जिन मासूम लोगों की प्रशासन और शासन की चूक की वजह से जान चली गई है, जो यहाँ पर लापरवाही सामने आई है, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? अब तमाम तरीके के ट्वीट सामने आ जाएंगे, तमाम तरीके की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया आ जाएगी। लेकिन हमेशा जब भी हादसे हो जाते हैं उसी के बाद ही क्यों इस तरीके की बातें कही जा रही है? अब बताया जा रहा है कि कई स्पेशल ट्रेन चला दी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को जो है प्रयागराज या फिर महाकुंभ पहुँचाया जा सके। क्या ये पहले प्रशासन नहीं कर सकता था, जिसके चलते ये भारी चूक हुई और कई बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। देखते रहिए 4PM दिल्ली।